नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस वीडियो में यूपी टेट 2026 के लिए 2013 के पेपर में पूछे गए बाल विकास के प्रश्नों को देखेंगे। जो प्रश्न आपके यूपी टेट 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसके पहले हम 2011 में बाल विकास के जो प्रश्न पूछे गए थे उनको अपलोड कर चुके हैं, जिसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में बाल विकास से पूछे गए प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? अभिप्रेरणा, बुद्धि, सृजनात्मकता, रुचि। उत्सुकता परीक्षण सृजनात्मकता का घटक है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? अभिरुचि, दबाव, सृजनात्मकता, व्यक्तित्व। 16 पीएफ का प्रयोग व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापन उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? वैधता, मानक, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। वैधता लक्षण किसी मापन उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? प्रवाह, मितव्ययिता, उपयोगिता, मौलिकता। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, मितव्ययिता सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? अभिवृत्ति, व्यक्तित्व, बुद्धि, मूल्य। थर्स्टन तथा लिकर्ट अभिवृत्ति के मापन से संबंधित हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। गैगने निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम का प्रबंधन, अधिगम का श्रेणी क्रम, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के सिद्धांत। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अधिगम का श्रेणी क्रम। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, कालानुक्रमिक आयु में प्रत्यक्ष संबंधित, बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित, बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित। बुद्ध लब्ध के संबंध में सत्य है कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। सैफर, हेडफील्ड, ड्रेवर, लैडल। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, ड्रेवर। चेस तथा कार्ड को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? लड़ाई वाले खेल, बौद्धिक खेल, प्रायोगिक खेल, गतिमान खेल। चेस तथा कार्ड को बौद्धिक खेल में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। अभिवृत्ति संप्रत्यय है। संज्ञान प्रक, क्रिया प्रक, संवेगात्मक, ये सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, ये सभी। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। न तो ए न तो बी, ए और बी दोनों। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, ए और बी दोनों सही हैं। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? प्रजातांत्रिक नेतृत्व, अहस्तक्षेपी नेतृत्व, सत्ताधारी नेतृत्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली बेहतर है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।
बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? केटेल, थ्रस्टन, गिलफर्ड, स्पीयरमैन। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल केटेल ने दिया था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? आवश्यकता, प्रेरक, चालक, इच्छा। अभिप्रेरणा का स्रोत है आवश्यकता। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है? क्रिया करना, सोचना, सीखना, कल्पना करना। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को सीखना कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? पहचान, धारणा, पुनः स्मरण, अनुभूति। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, अनुभूति। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत, अंतनोद का सिद्धांत। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, आवश्यकता का सिद्धांत। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु, विद्यार्थियों की आयु, व्यक्तिगत विभिन्नता, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। अध्यापन के समय अध्यापक को व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। कुटर लेबिन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें डॉट डॉट परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, संगति कहते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, गतिशीलता कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और में घनिष्ठ संबंध है। अभिवृद्धि, स्वीकार्यता, बचने, समायोजन। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद, व्यवहारवाद, क्रियाशीलतावाद, सृजनशीलतावाद। अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता क्रियाशीलतावाद देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्मरण करने की विधि है मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, ए और बी दोनों सही हैं। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का डॉट डॉट से है। तर्क, बोध, चिंतन, विवेक। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी।
निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतीपकारी अवरोध, प्रतिबोधित अवरोध, प्रतिछायित अवरोध। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, प्रतीपकारी अवरोध। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय भग्नशा के, तनाव के, संबंध के, चिंता के। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, संबंध के। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोरावस्था, मध्य अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। विकास के किशोरावस्था के काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डाट डाट पर प्रयोग करके किया था। खरगोश, कुत्ते, चूहे, बिल्ली। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कुत्ते पर प्रयोग करके किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।